गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा जहाँ पर किंग रिकू अपने घोड़े पर बैठकर पूरे ड्रेसरोसा में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। डोफ्लामिंगो किंग रिकू के हाथ से अपने ही लोगों को मरवा देता है और वहाँ के सारे सिटीजन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और किंग रिकू से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। और जिसे देखकर कैप्टन टैंग भी रोने लगता है और कहता है कि किंग रिकू सामा, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हमें डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है जो दूर बैठकर अपनी गंदी चाल को चल रहा होता है और फिर वो वहाँ के सारे सोल्जर्स पर भी अपनी पपेट टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से वहाँ के सारे सोल्जर्स भी कत्लेआम करना शुरू कर देते हैं और वहाँ के सारे लोग उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि किंग रिकू, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या हमने कुछ गलत किया। और जिसे देखकर किंग रिकू रोते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अब कोई भी सफाई देने के लायक नहीं बचा और ये कंट्री खत्म हो चुकी है। और यहाँ डोफ्लामिंगो कह रहा होता है कि अभी ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों को और भी ज्यादा डर के मारे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ के सारे लोग किंग रिकू से नफरत करने लगे और तब यहाँ का हीरो सामने आएगा। और अब आगे तो एपिसोड 660 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ किंग रिकू अपने ही कंट्री के लोगों को मार रहा होता है और उस रात पूरा ड्रेसरोसा खून के आंसू रो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और जिसे देखकर किंग रिकू के मंत्री कहते हैं कि आखिर हमारे किंग को क्या हो गया और ऐसे तो पूरी कंट्री खतरे में है। और फिर उनमें से एक कहता है कि जब वो इस पैलेस से गए थे वो ऐसे नहीं लग रहे थे। और यहाँ ये सब पीछे से वायलेट देख रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये सब हमारे हाथ से परे है, तो इसलिए मैंने नेवी को बुला लिया है। और फिर वायलेट वहाँ से चली जाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि पूरे पैलेस में बर्फ पड़ने लगी है, जिसे देखकर वो मोनेट से कहती है कि मोनेट, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोनेट ने पैलेस का दरवाजा खोल दिया है ताकि डोफ्लामिंगो के साथ ही अंदर आ सके। और फिर मोनेट उससे कहती है कि मैं यहाँ नई रॉयल फैमिली का इंतजार कर रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉन क्यूटे फैमिली के सारे मेंबर पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर मोनेट वायलेट को बंदी बना लेती है और फिर वो लोग पैलेस के अंदर हमला कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ किंग रिकू डोफ्लामिंगो की पपेट टेक्निक की वजह से अपने ही लोगों को मारता चला जाता है और जो देखने में बहुत ही दर्दनाक लगता है। और उसके नागरिक रोते हुए उससे कहते हैं कि किंग रिकू, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। पर बेचारा किंग रिकू रोते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। पर उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो अपने ही लोगों को मारता चला जाता है। और फिर वो अपने नागरिकों की डेड बॉडी को देखकर उनके अच्छे दिनों को याद करता है, जहाँ पर सारे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और पूरे ड्रेसरोसा के लोग हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। और ये सब याद करने के बाद किंग रिकू कहता है कि अपने नागरिकों को मारने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। और वो चीख चीख कर सब लोगों से कह रहा होता है कि प्लीज कोई मुझे मार दो। और वहाँ के बच्चे बूढ़े सभी लोग रो रहे होते हैं, जिन्होंने अपनी माँ, बहन, भाई, पिता और अपनी फैमिली को खो दिया, वो उन्हें अपने गले से लगाकर रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि किंग रिकू, आखिर क्यों, क्या हमने कुछ गलत किया। पर उन बेचारों को क्या पता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। चारों तरफ मातम छा जाता है और वहाँ के सारे लोग रोते बिलखते रहते हैं और कह रहे होते हैं कि आप तो सबसे अलग थे, आप वो किंग थे जिस पर हमें गर्व था। और यहाँ किंग रिकू के आर्मी भी सबको एक एक करके मार रहे होते हैं, क्योंकि वो सब लोग भी डोफ्लामिंगो के पपेट बन चुके थे। और वहाँ के नागरिक कह रहे होते हैं कि किंग रिकू, आपने कहा आपको पैसों की जरूरत है, तो हमने अपना सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर क्यों, आप तो हमेशा सबसे ज्यादा हमारी केयर करते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग रिकू आर्मी के सारे सोल्जर्स एक एक करके सभी को मार रहे होते हैं और पास ही एक छोटा बच्चा भी बैठकर रो रहा होता है। और फिर हमें उसी सिक्के को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे ने दिया होता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे लोग रोते बिलखते हुए कह रहे होते हैं कि किंग रिकू ने हमें धोखा दिया, वो हमारे सारे पैसे लेकर हम सबको मारने वाला है ताकि वो अपनी खुद की डिजायर्स को पूरा कर सके। और वो सब लोग उससे बहुत
बहुत ही भला बुरा कह रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठा हुआ होता है, पर किंग रिको आर्मी के लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग उस पर हमला करते हैं तभी वहाँ पर डॉन क्यूटे फैमिली के मेंबर हीरो बनकर आ जाते हैं, जबकि ये सारा कांड उन्हीं लोगों का किया हुआ होता है। और फिर आता है मास्टरमाइंड यानी कि डोफ्लामिंगो। गाइस, ड्रेसरोसा का पास्ट इतना भयानक है कि स्टोरी का विलन और हीरो दोनों ही एक है और डोफ्लामिंगो ने इतनी भयानक चाल चली होती है कि अच्छे लोग भी इसका कभी पता नहीं लगा सकते। और जैसा कि तुम्हें पता है कि डोफ्लामिंगो यहाँ पर हीरो बनने के लिए आया है और वो उन सबको अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि पायरेट्स। और तभी वहाँ पर किंग रिको उनकी तरफ बढ़ने लगता है और डोफ्लामिंगो किसी हीरो की तरह आकर किंग रिको को मारकर गिरा देता है और जिसे ट्रांसपॉन्डर स्नेल के थ्रू ड्रेसरोसा के बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। और फिर डोफ्लामिंगो ट्रेबल, पीका और डिमांटे को ऑर्डर देता है कि जाओ और जाकर हीरो बनो। और जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था वो सभी लोग उन सबको बचा लेते हैं और जिसके बाद सब लोग डोफ्लामिंगो के नारे लगाने लगते हैं। कितनी चीप और घटिया हरकत है। और फिर डोफ्लामिंगो वहाँ का हीरो बन जाता है और जिसके बाद से डोफ्लामिंगो वहाँ का नया राजा बन जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और ये सब चीजें सुनकर उसब कहता है कि कितनी घटिया हरकत है और ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं। और फिर टोंटाटा किंगडम का किंग उन लोगों से कहता है कि हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि किंग रिको ऐसा भी कुछ कर सकता है, पर ये सब कुछ जानने के बाद मुझे शर्म आती है कि मैंने उन पर डाउट किया। और फिर उसब उन लोगों से कहता है कि ये तो बुरा हुआ और तुम लोगों ने अपने किंग को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, जिस पर वो टॉय सोल्जर उससे कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। और फिर वो उसे बताता है कि डोफ्लामिंगो को वायलेट की डेविल फ्रूट की एबिलिटी बहुत पसंद आई, तो इसलिए उसने उससे एक सौदा किया जहाँ पर वायलेट उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पिता को नहीं मारोगे तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और वो अब भी उसके लिए काम करती है और अब उनका नाम वियोला से वायलेट हो गया है। और वो सोल्जर आगे कहता है कि किंग रिको इस कंट्री में यही कहीं जिंदा होंगे। और फिर वो टॉय सोल्जर कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि आखिर इन 10 सालों में प्रिंसेस वियोला ने खुद को कैसे संभाला होगा। ये सब कुछ जरूर उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि उन्होंने अपने डर, गुस्से और आंसू सभी को छुपा कर रखा है। और फिर वो आगे कहता है कि उस रात हमारे बहुत से सोल्जर मारे गए और जो बचे थे उनमें से कुछ ने डोफ्लामिंगो के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि उन लोगों की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और ये सारी बातें सुनकर फ्रैंकी जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए रोता है। और फिर वो टॉय सोल्जर आगे कहता है कि किंग रिको आर्मी के कुछ सोल्जर ने उसके साथ हाथ मिला लिया और कुछ मारे गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही खत्म हो गए। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने अपने कुछ मेमोरीज खो दी हैं और ये सब कुछ बाकी के टॉयज के साथ भी हुआ है। और जिसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने शुरुआत के एपिसोड्स में देखा था जहाँ पर इस टॉय सोल्जर ने फ्रैंकी से कहा था कि जब हम इंसान टॉयज में बदल जाते हैं तो हमें तो सब कुछ याद रहता है कि हम जब इंसान थे तो हम क्या क्या करते थे, हम क्या थे, पर जो इंसान है वो हमारे बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी कि हम कभी हुआ करते थे। और बस वही चीज इन लोगों के साथ हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जो बाकी के आर्मी के लोग थे वो लोग भी शायद टॉयज बन गए हैं। और जिस वजह से वो टॉय सोल्जर कहता है कि शायद ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है कि हमारी मेमोरी भी थोड़ी लॉस्ट हो गई है। और ये बात अपनी रॉबिन समझ जाती है और कहती है कि तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि जो लोग रास्ते में चल फिर रहे हैं एक टॉय बनकर, वो कहीं ना कहीं तुम लोगों से जुड़े हुए हैं, पर तुम्हारी मेमोरी उनको लेकर पूरी तरीके से इरेज हो चुकी है। और फिर वो टॉय सोल्जर आगे कहता है कि मुझे यकीन है कि वो लोग जिनके बारे में हमें पता नहीं है वो लोग हमारे प्लान में बहुत काम आएंगे। और जिस पर फ्रैंकी कहता है कि अगर हम सब लोग साथ मिल जाते हैं तो हम सब लोग एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। जिस पर उसब उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि जरा रुको, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम लोग यहाँ सिर्फ फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं? और फिर वो रॉबिन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि रॉबिन, मैंने सही कहा है ना? जिस पर रॉबिन सीरियस होकर कहती है कि मुझे डोफ्लामिंगो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस पर ऊसा फ्रैंकी से कहता है कि देखा, और फिर वो उसकी बात पर चौंक जाता है और कहता है कि क्या? और फिर वो टॉय सोल्जर कहता है कि जब हम लोगों को पता चला कि डोफ्लामिंगो ने वॉरलॉर्ड की पोजीशन से रिजाइन कर दिया और उसने इस गद्दी को भी छोड़ दिया तो
हम सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, पर फिर जब हमें पता चला कि ये सब कुछ एक मजाक था तो हमें बहुत बुरा लगा और इसीलिए हम लोगों ने आज उस पर हमला करने का फैसला किया है। और फिर हमें कोलोसियम के नीचे जंक यार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग रिकू और डॉन जीन जाओ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और डॉन जीन जाओ उससे कह रहा होता है कि काश मेरा भी कोई पोता होता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साई के साथ साथ बू, अब्दुल्ला और जीत भी टॉयज बन चुके होते हैं और इसी वजह से डॉन जीन जाओ की मेमोरीज भी गायब हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो जोरो की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि उस ऊंची सर वाले ने कहा था कि वो मुझे जोरो के पास ले जाएगा, पर वो तो वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर वो जोरो और किनेमोन से जा मिलता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।